आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। क्या है वो? क्या समझ पा रहे हैं आप? अभी के समय पर किसान यही कर रहा है। किसान की स्थिति यह है कि वह जो है चक्र में फंसते जा रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है। सरकार उसे फंसाते जा रही है, बैंकें उसे फंसाते जा रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 4 से 5 सालों के अंदर में आपकी ज़मीनें आपके हाथों से चली जाएंगी। फिर आप हाथ मलते रहिएगा और अपने सिर पर तसला उठाकर बड़े शहरों पर जाकर ईंट गारे का काम आपको करना पड़ेगा। यह निश्चित मान के चलें आप। 4 से 5 साल हैं आपके लिए संभलने के लिए। और ये जो अभी समय चल रहा है, ये खेती का सबसे कठिन समय चल रहा है। इस समय पर आप संभल गए तो ठीक है, वरना आपको संभालने वाला, आपको सपोर्ट करने वाला ना सरकार है, ना और कोई है, और ना फिर आप खुद उठ पाएंगे। इसलिए संभल कर आपको रहना पड़ेगा। आज इस वीडियो पर हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको जो सच्चाई बताएंगे, उसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ट्रैक्टर लोन से किसानों की मौत हो रही है, और वह वीडियो जो है काफ़ी पसंद किया गया और हमें काफ़ी उसके सुझाव मिले, काफ़ी उससे सलाह मिली, और किसानों की जो स्थिति है वह हमें समझने में काफ़ी मदद मिली। आज इस वीडियो हम किसान क्रेडिट के बारे में आपको जो सच्चाई बताएंगे, उसको आपको पूरा देखना है। यदि आप एक किसान हैं तो आपको इस चैनल पर काफ़ी जानकारियाँ मिलते रहती हैं। एक तो सब्जी वर्गीय किसान इससे फ़ायदा ले सकते हैं, दूसरा जो अनाज वर्गीय किसान है वह भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। हम इस चैनल पर आपको सारी समस्याओं का सुझाव देते रहते हैं, और किसानों के लिए एक संगठन हम बनाना चाहते हैं ताकि आप सभी लोग एकजुट हों, और एक मुहिम हम चलाना चाहते हैं ताकि सभी किसान भाई समझ सकें और अपने हक को लेने के लिए तत्पर रहें और खड़े हो जाएं, क्योंकि आने वाला समय किसान का है यदि आप इस समय संभल गए तो। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि यह जानकारी वो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो किसानों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके और वो भी इस चुंगल से बच सके। सबसे पहले हम किसान क्रेडिट के बारे में जानकारी लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय पर लॉन्च की गई एक स्कीम है जो कि किसानों को सुविधा प्रदान करती है। उनकी ज़मीनों को गिरवे रखने के बाद उन्हें अपनी ज़मीन जितने भी एकड़ उनकी होगी और सिंचित असिंचित के हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उनको उस एवरेज पर लोन दिया जाता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लोन बैंकें देती हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें, और फिर क्या होता है कि 6 महीने पर उसका ब्याज हमें देना होता है, और 1 सालों के बाद फिर से पूरा जो राशि है ब्याज सहित आपको बैंकों में वापस करनी होती है, और फिर इसके बाद दूसरे तीसरे दिन फिर आपको बैंक जो है पैसा वापस फिर से लोन के रूप में आपको दे देती है। पहले जब लॉन्च की गई थी स्कीम तो उस समय पर 3% हमें ब्याज लग रहा था, लेकिन बाद में फिर बढ़ गया वो, और फिर उसको 4% कर दिया गया छूट, और ऐसा 11% लेकर 7% अभी के समय पर ब्याज हमें देना होता है। 11% लगभग बैंक लेती है और 4% जो है सरकार छूट उसमें देती है, बाकी हमें ब्याज देना पड़ता है। स्कीम बहुत बढ़िया है, आपको लाभ उसका मिल रहा है। तो जो सही किसान है, जो समझदार किसान भाई हैं, वो तो इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं और इस पैसे को बढ़िया जगहों पर लगा रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा जो किसान भाई भोले भाले हैं या जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि बैंकों से पैसा ले लो, बात खत्म, कौन सा हमें वापस करना है, ब्याज तो देना है, और नहीं तो फिर कोई ना कोई स्कीम आएगी और कर्जा हमारा माफ हो जाएगा। अभी के समय में तो यही चल रहा है। इसके पहले जो पंचवर्षीय योजना थी, उस समय पर हमारे एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो सरकारें बनी थी, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 100 दिनों के अंदर 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे। किसान भाइयों ने केसीसी का पैसा नहीं पटाया। सरकारें आई, वही सरकारें आई चुनकर, और 100 दिन बीत गए, और 100 दिन के बीत गए, सरकार भी बीत गई। हमारे यहाँ तो सरकार पलटी भी हो गई। ठीक है, कांग्रेस सरकार थी, वह जो है पलटकर फिर से बीजेपी की सरकार आ चुकी है, और फिर से यह सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं की, थोड़ा बहुत कर्जा छुटपुट माफ़ की थी, जो कि सोसाइटी वगैरह का था 50,000 से नीचे वाला। अभी बीजेपी की सरकार आई थी, शिवराज सिंह चौहान हमारे, उन्होंने क्या किया, ब्याज माफ़ी की स्कीम एक लॉन्च की। चुनाव के पहले किसानों का जो ब्याज था वो उससे माफ़ कर दिया गया सोसाइटी का।
लेकिन वो किसका? वो उसका जो कि डिफाल्टर किसान थे। जो किसान होशियार थे, हम जिन्हें होशियारी कहते हैं, वो होशियार किसान थे हमारे। जिन किसानों ने बड़ी होशियारी से पैसा नहीं पटाया तो उनका ब्याज माफ़ हो गया। लेकिन हमारे जैसे जो ईमानदार किसान थे, जो ब्याज सहित पैसे पटाए उन लोगों ने, और उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ, मतलब उनका ब्याज माफ़ ही नहीं हुआ। तो सरकार प्रमोट करती है बेईमानों को। जो डिफाल्टर किसान है उनका कर्जा भी माफ़ किया जाता है और उनका ब्याज भी माफ़ किया जाता है। किसानों को तो छोड़ो, जो व्यापारी बड़े बड़े हैं, आप नाम से परिचित होंगे उनके, 9 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, सब कर्जा लेकर विदेश भाग चुके हैं और उनका सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। लेकिन आप एक किसान हैं, अगर आप बैंकों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपसे वसूली होगी, आप भूल में ना रहें। पिछली बार क्या हुआ था, अभी मैंने पहले आपको बताया, सरकारों ने कर्जा माफ़ नहीं की, किसानों का ब्याज बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, आखिरकार फिर पटाना पड़ा। 7% की जगह में 12%, 13% ब्याज दिया पेनाल्टी सहित, और फिर से वही फिर घोषणाएं अभी हो रही हैं। तो फिर किसान भाई फिर कर्जा माफ होने के चक्कर में फिर से लोन ले रहे हैं। अभी जो भोले वाले किसान हैं, सबसे पहले तो उनकी गलती है। कुछ किसान तो ऐसा है कि मोटरसाइकिल लेने के लिए कर्जा ले लेते हैं, नई मोटरसाइकिल चाहिए। भैया, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है, वह आपको खेती में जो आपके काम होते हैं उसके लिए, जो इमरजेंसी है उसके लिए वह स्कीम लॉन्च की गई है। आपको शौक पालने के लिए यह स्कीम नहीं है। लेकिन जो भोले वाले किसान हैं, हमारे जो आदिवासी किसान भाई हैं, एजेंट घूम रहे हैं भाई, एजेंट कमीशन लेते हैं और उनका केसीसी बनवा के दे देते हैं, वो भी कमाते हैं और यह तो कर्जे में गड़ते ही करते हैं। तो आपको जब भी आप लोन लें तो सोच समझ के लें, चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो, चाहे फिर वो केसीसी का लोन हो। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था ट्रैक्टर लोन के बारे में, कैसे किसानों की मौत हो रही है। वह वीडियो जो है काफ़ी पसंद किया गया और काफ़ी सुझाव और सलाह हमें दिए गए। आप चाहे तो आई बटन पर हम उसकी लिंक देंगे, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब स्थिति क्या है, किसान समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों, बैंकें जो है अभी जैसे लाला होते थे ना पुराने हमारे, उसी तरीके से काम कर रही हैं। अभी 8 दिनों की पहली बात है, एक मित्र है हमारे जिनको पैसा निकालना था अपने बैंक खाते से, प्राइवेट बैंक थी वो, नाम मैं नहीं लूँगा। वहाँ पर जब उन्हें 5 लाख रुपए निकाला विड्रॉल के थ्रू, चेक के थ्रू, तो उनको 2700 रुपये देना पड़ा उल्टा। अपने पैसे को निकालने के लिए हमें 2700 रुपये देना पड़ा। दूसरा, आप ऐसा सोचते हैं कि बैंक पैसा नहीं देना चाहती, बैंक बिल्कुल पैसा देना चाहती, क्योंकि आपको तो पैसा वापस करना ही पड़ेगा। बैंक तो नीलामें कर देंगे आपकी ज़मीनों को, और वो चाहते हैं कि आप कर्ज में गड़ें और एक दिन ऐसा है कि आप ज़मीन बेचें, क्योंकि यह पूरी चाल चल रही है प्राइवेट बैंकों की कि आप ज़मीन को अपनी फंसाएं, आप जब कर्ज हो जाए आपका ज़्यादा, आप परेशान हो, ज़मीन को बेचें, और ज़मीन फिर कौन ले? पूंजीपति लोग, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो लोग आपकी ज़मीनों को खरीदेंगे और फिर उस पर जो है बड़े स्तर पर खेती होगी और आप देखते रह जाएंगे। और आप क्या करेंगे? आप बड़े शहरों पर जाएंगे और ईंट गारा का काम करेंगे, तसले उठाकर, और बढ़िया बड़े शहर जाएंगे और वहाँ पर मजदूरी करेंगे झोपड़पट्टी बनाकर। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी आपको बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है खेती से अच्छा पैसा कमाएं, कोई भी नहीं चाहता। वो चाहते हैं कि इतने लोग क्यों बैठे यहाँ पर गाँव पर, आप शहर आओ, आप मजदूरी करो, तो सरकार का भला होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री का भला होगा उससे। क्योंकि वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जो उद्योग लग रहे हैं, वहाँ पर मजदूर कहाँ से आएंगे भाई? आसमान से तो नहीं टपकेंगे वो, उनको तो गांव से उठाना है। जब आपको रोज़गार मिलेगा तो आप फिर कैसे जाएंगे? तो इसलिए उनको खेती को ख़त्म करना है। खेती आप समझ लें कि वो फ़ायदे का सौदा नहीं होने वाली है अभी, कम से कम 2 से 3 साल। 2 से 3 सालों के बाद उम्मीद कर सकते हैं हम कि शायद एक समय आएगा कि खेती फ़ायदे का सौदा होगी, लेकिन जब तक आपको ज़मीन बचा के अपनी रखनी है। तो आपने ये सारी समस्याओं को समझा और हमने समझाने की आपको कोशिश की है। अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप बैंकों के चक्कर में पड़ रहे हैं या फिर नहीं पड़ रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ था एक किसान होने के नाते कि हम आपको आगाह कर सके, सचेत कर सके। बाकी आपकी मर्ज़ी।
अब हम जानते हैं निदान के बारे में, इस वीडियो की विशेष बात। यदि हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक मुहिम अभी चला रहे हैं किसानों को संगठित करने की, और साथ में हम जो है आपको सचेत करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप खेती संबंधी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को, आपकी फसल की फ़ोटो को, और फिर वहाँ से आप जो है काफ़ी किसान भाई जुड़े हुए हैं हमारे, वहाँ पर आप किसान मिलकर जो एक की एक मदद करते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझाते रहते हैं। और बीच बीच पर मैं भी आपको जो है मदद करता हूँ वहाँ पर। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं। निदान सबसे बड़ा यही है दोस्तों कि आपको ट्रैप में नहीं फंसना है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह अभी बैंकों के ट्रैप में फंस चुके हैं। एक तो किसान फंस चुका है किसान क्रेडिट कार्ड के चक्कर में, और दूसरा जो हमारे युवा वर्ग है, जो मध्यम वर्ग का युवा है, वह जो है क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस चुका है। और दोनों ही कार्ड जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं। हाँ, यदि आप उनका सदुपयोग करना जानते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन सब्र किसी में नहीं है। आपको लगता है कि आपको बैंक पैसे देगी तो आप फटाक से जाकर, आपको ज़रूरत नहीं भी है तो पैसे उठा के ले आते। अब मैंने देखा हूँ तो आपका 5 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, आपको ज़रूरत है नहीं, जैसे बैंक ने दिया आपने 5 लाख उठा के घर में ले आए। ज़रूरत आपको 50 लाख की थी, मगर बैंक ने 5 लाख सेंक्शन की तो 5 लाख अपने घर में उठा कर ले आए। जैसे सोचो कि ससुराल वालों ने आपको दिए हों। भैया ये ससुराल वाले नहीं हैं आपके, ये आपसे मैं ब्याज चमड़ी उधेड़ कर आपसे पैसे वसूलेंगे। तो आपको जितना आपको पैसा लग रहा है, मान लीजिए एक फसल को बोनी करने के लिए आपका पैसे नहीं है, आप किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख आपको लगते हैं तो 1 ही लाख लें, बाकी पैसा वहीं जमा रहने दें, जब ज़रूरत हो तब लाएं। आप ज़रूरी थोड़ी है कि आपने 5 लाख का केसीसी बनवाया है तो आप 5 लाख इकट्ठे उठाकर आपको लाना ही लाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और धीरे धीरे करके इन जो चक्रव्यूह है इनसे आपको निकलना पड़ेगा। यदि आपको किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप हो सके तो आप उसको क्लोज तो आपको नहीं करना है, आपको एक भविष्य में अगर कोई ऐसी समस्याएं आती हैं उसके लिए आपको उसको बना के रखना है, लेकिन जब ज़रूरत हो तभी उसका इस्तेमाल आपको करना है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस संबंध पर काफ़ी जानकारी मिली होगी और आपको एक नई बात समझ में आई होगी, और हमने निदान भी आपको बताया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।